आज हम लोगों के बीच में डॉक्टर सुखदेव सिंह जी पधारे हुए हैं। पहले आप लोग इनका ताली बजा करके स्वागत करें। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जैसे आप लोग हैं वैसे कभी ये भी थे, यानी यह भी यहीं से पढ़े हुए हैं और आज रोजगार दफ्तर में कार्यरत हैं। और सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें युवाओं को या स्कूली बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि वह सपने किस प्रकार से देखें, पढ़ाई के प्रति जागरूकता कैसे पैदा हो, वह अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। इन सब बातों को विस्तार से डॉक्टर साहब आप लोगों के बीच में बताने का भरसक प्रयास करेंगे और आपसे आशा की जाती है कि आप इनकी बातों को सही तरीके से समझेंगे। हम डॉक्टर साहब को आमंत्रित करते हैं आए अपने विचार को, अपने व्याख्यान को हमारे बच्चों के बीच में नाही पीछे उचे ना दमुए बैठ के कर कोनो मतलब है बैठा रहो। हाँ हम कौन उड़ाई थे यस सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर सुखदेव सिंह, लाइब्रेरियन कम काउंसलर, मॉडल कैरियर सेंटर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज। प्यारे बच्चों, बहुत ही संक्षिप्त बात करूंगा, फिर भी लगभग मेरा ये कार्यक्रम 1 घंटा चलेगा। क्या चलेगा? लगभग 1 घंटा चलेगा। प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में 10 मिनट के ट्रेलर दूंगा मैं, ऐड इसमें टीवी पे ऐड नहीं आता है कि प्रोग्राम अच्छा हो या खराब। मैं 10 मिनट 7-8 मिनट ऐड दूंगा, ट्रेलर दूंगा, उससे आपको आइडिया बन जाएगी प्रोग्राम आगे का 50 मिनट कैसे चलेगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप बैठिए, यदि लगता नहीं दम नहीं है आप पेट दर्द करके बाहर भी जा सकते हैं। क्योंकि मेरा पेट दर्द कर रहा है, कुछ लोग नहीं पाएंगे, नहीं मानते। प्यारे बच्चों, प्लीज मैं यही कहूँगा, यदि मेरी बात अच्छी लगती है प्यारे बच्चों, उसको नोट करना। क्या करना है? नोट करना प्यारे बच्चों। और आने वाले समय बेटा रानी बिटिया रानी पालन करना है। क्यों? क्योंकि बड़ा से बड़ा वक्त आ जाए, बड़ा से बड़ा दुनिया का वक्त आ जाए, यहाँ दिन भर व्याख्यान दे, यदि उसकी कही गई बात को पालन नहीं करोगे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो प्लीज प्यारे बच्चों, यदि मेरी बात अच्छी लगती है उसको नोट करना है, आने वाले समय में उसका पालन करना है। एक बात। दूसरी बात है प्यारे बच्चों, यदि मेरी बात बहुत अच्छी लगेगी तो प्लीज क्या करना है? क्लैपिंग करना। क्या करना है? क्लैपिंग। जैसे मैं कोई बात बोलूंगा आप लोग क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। क्या करते हैं? मुस्कुराते, क्लैपिंग नहीं करते। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों, यदि आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपको बात अच्छी लग रही है। मुस्कुराने का मतलब क्या रूल है कि आपको क्लैपिंग करना है। एक रूल समझ लो, एक कार्यक्रम का रूल क्या है? यदि आप मन में मुस्कुराते तो आपको क्लैपिंग करनी है। प्यारे बच्चों, बिना किसी भूमिका के अपनी बात शुरू करने से पहले उससे 2-3 सवाल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 2-3-4 सवाल करूँगा। सारे सवाल पहले सुन लेना। कोई बच्ची आंसर दे देगा बच्चा कि मैं अपनी बात स्टार्ट में 1 घंटा क्या कहने आया हूँ। मेरा पहला सवाल आप लोगों से प्यारे बच्चों, व्हाट इज द बेस्ट ऑर्नामेंट इन योर लाइफ? आपके जीवन का सबसे सुंदर आभूषण क्या है? सवाल नंबर 1। मेरा दूसरा सवाल है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? मेरा दूसरा सवाल। मेरा तीसरा सवाल है प्यारे बच्चों, हु हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड? संसार को बदलने की शक्ति किसमें है? मेरा तीसरा सवाल है। मेरा चौथा सवाल है प्यारे बच्चों, हु हैज द पावर टू बिकम अ किंग? राजा बनने की शक्ति किसमें है? दूसरा समझ में आया कि रिपीट करूं? आंसर समझ में आया? किसको समझ में आया? आंसर क्या है? एजुकेशन में। अब जोरदार ताली बजाओ बगल वाला विद्यार्थी। ताली बजाना ताकि आज अगला स्कूल वाला टोके इन लोगों से। क्या कोई प्रोग्राम चल रहा था, तभी लोग हाँ विश्वविद्यालय वाला प्रोग्राम चल रहा है। प्यारे बच्चों, आपने कहा क्या? एजुकेशन। बस मैं 1 घंटा बकबक एजुकेशन की बात करूँगा प्यारे बच्चों। अब मेरी बातों का क्या मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों, एजुकेशन इज द मदर ऑफ
ऑल डेवलपमेंट। शिक्षा सभी विकासों की जननी है। चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे आप इंजीनियर बनो, चाहे आप IAS बनो, चाहे आप टीचर बनो, चाहे आप प्रोफेसर बनो, चाहे आप टीचर बनो, हर जगह बेटा एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन के बिना इस दुनिया में कुछ होने वाला है। प्यारे बच्चों, अम्बेडकर साहब ने क्या कहा? शिक्षा उस शहर का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चों, जो छात्र छात्रा अपने जीवन में जितनी अच्छी शिक्षा, तालीम, संस्कार ग्रहण कर लेंगे बेटा, उसी के कारण उस छात्र छात्र को इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा मिले। बेटा कोई दूसरा माध्यम नहीं प्यारे बच्चों। आप अंतर देखो, शिक्षा और शिक्षा में अंतर देखो। आज जिसके पास शिक्षा है वही दहाड़ रहा है, वही महाजन है, उसी का पर्याप्त विकास होता है। जिसके बाद बेटा शिक्षा नहीं है, आज वही परेशानी में है, वही कष्ट में है, उसी का पर्याप्त विकास नहीं होता। एग्जाम्पल है ना, आप स्मार्टफोन का एग्जाम्पल ले लो। शिक्षा से समय ये स्मार्टफोन जो छात्र छात्र चला लेता है, अपना ऑनलाइन काम पूरा कर लेगा। जिसको ये स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है वो साइबर कैफे जाएगा, अतिरिक्त पैसा देकर अपना काम कराएगा। एक एग्जाम्पल मैंने दिया मोबाइल के माध्यम से। शिक्षा और शिक्षा में अंतर प्यारे बच्चों बहुत जरूरी। प्यारे बच्चों, शिक्षा ऐसा चीज है प्यारे बच्चों, कहते हैं शिक्षा कोई चुरा नहीं सकता। अभी आप दो भाई हो, घर में बंटवारा होगा, सब चीज बंटवारा होगा, शिक्षा बंटवारा नहीं होगा। एक भाई किसान है, किसान ही पाएगा, एक भाई पीसेस वाले जाएगा, दो भाई से बात एक को ले जाएगा, एक को ले जाएगा। हम आपको मोटिवेट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, शिक्षा का कोई बंटवारा नहीं होता, कोई भाई चुरा नहीं सकता। केवल जितनी अच्छी शिक्षा आपके पास रहेगी बेटा, उसी के कारण आपको इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा मिलेगी। प्यारे बच्चों, ब्लैक बोर्ड के प्यारे बच्चों, बेटा मैं जो बातें कर रहा हूँ जनरल बातें कर रहा हूँ, किसी कुछ इंडिविजुअल पूछना होगा भी कार्यक्रम के बाद भी पूछ लेगा, हम अपना मोबाइल नंबर भी सेंड करें, ठीक है? हम जनरल बातें करेंगे। बेटा ब्लैक बोर्ड के देखो प्यारे बच्चों, मैं लिखा हूँ एवरेज लाइफ। एक इंसान की एवरेज लाइफ क्या होती है? लगभग बेटा एक इंसान लगभग बेटा 75 के जिंदा रहता है। जनरल बेटा एक आदमी लगभग 75 साल के आसपास जिंदा रहता है। फिर ब्लैक बोर्ड में लिखा हूँ बेटा पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ किसे कहते हैं? तो बीता हुआ। आप लोगों को मान से लगभग बेटा करीब 20 साल के आसपास हुआ। जनरल है, लगभग सारे बच्चों की क्या होगा बेटा 20 है। बीता हुआ वक्त लगभग 20 साल बीते जाए। कहते हैं बीता हुआ वक्त कभी वापस आता है। इट मीन्स उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, जो बीता हुआ समय वापस आने वाला है। अब मैं 1 घंटा इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा। ये ब्लैक बोर्ड का बेटा प्रेजेंट लाइफ। प्रेजेंट लाइफ से कहते हैं जो वर्तमान में चल रही है। अब यहाँ प्रेजेंट लाइफ में कहूँगा प्यारे बच्चों, प्रेजेंट लाइफ मतलब होता है स्टूडेंट वाली लाइफ या कैरियर डिजाइन वाली लाइफ। जो आप जीवन बनाने आए हो इस विद्यालय में प्यारे बच्चों, उसकी चर्चा करूँ प्यारे बच्चों। मेरा मानना है प्यारे बच्चों, इस विद्यालय में इंटर करने के पश्चात आगे भी 2, 4, 5 साल समय देना पड़ेगा। कोई बीटेक करेगा, कोई नीट करेगा, कोई BA BSc भी काम करेगा, लगभग 2, 4, 5 साल बेटा आगे समय देना है। मेरा मानना है प्यारे बच्चों, इसको मैं देता हूँ 5 ईयर। प्रेजेंट लाइफ बेटा मैं बोलूँ बार 1 घंटे कि आपको इंटर करने के बाद 2, 4, 5 साल आपको आगे पढ़ना है। ये आपके प्रेजेंट लाइफ। फिर नीचे का लिखा हूँ फ्यूचर लाइफ। फ्यूचर लाइफ कितनी बचेगी? हाँ गुड, वेरी गुड। अभी क्या होगा बेटा ये फ्यूचर लाइफ। मेरा जो आज का लेक्चर रहेगा प्यारे बच्चों, मैं यही बात करूँ प्यारे बच्चों। आज जो मेरा टॉपिक हो गया, मेरा विषय आज का होगा बोले 1 घंटा का। मैं कहूँगा बार कि बेटा वर्तमान का 5 साल बनाम भविष्य का। मैं 1 घंटा यही बात कर लूँ बेटा, बार यही मोटिवेशन दूंगा कि बेटा बेटी 5 साल अच्छे से पढ़ लो, जिससे ये आगे का 50 साल बेटा आपका जोरदार, शानदार, मालदार, धमाकेदार व भौकालदार हो। ताली भी और हसरत जितनी बार हो और उस विद्यालय तक कुछ भी नहीं बात, ठीक है बच्चों। मैं यही 1 घंटा मेरा मतलब करूँगा प्यारे बच्चों। बार बहुत विद्या रानी, यही 5 साल जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है, इसी को ईमानदारी के साथ बेटा इन्वेस्ट करना है, व्यतीत करना है, जिससे बेटा आगे का 50 साल आपका अच्छा हो जाए। प्यारे बच्चों ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रेजेंट लाइफ में बेटा कहता हूँ टुडे, क्या कहता हूँ? ये होता ना। अब फ्यूचर लाइफ क्या कहोगे आप लोग? टुमारो। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है द फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी डू इन दी प्रेजेंट। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं। जैसा बेटा वर्तमान में करोगे उसी के कारण आपका भविष्य का निर्धारण होगा ना प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों मैं किसको प्रेजेंट टाइम में बोलता हूँ बेटा? सब बोलता हूँ आज। क्या बोलता हूँ? इसको बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ बेटा? यही उत्तर आता है। कहते हैं कि आज अच्छा करोगे निश्चित तौर पर कल अच्छा होगा। एक डायलॉग याद है प्यारे बच्चों, कहते हैं
क्या सुनना, पहले बोल रहा हूँ, कल है आज है, कल की चिंता क्यों करे, कभी नहीं आया कल, आज का चिंतन कीजिए, जीवन हो जाए सफल। केवल बेटा वर्तमान 5 साल बेटा आपको चिंतन मनन ध्यान देना है। प्यारे बेटा पूजा पाठ जो कुछ है प्यारे बच्चों 5 साल केवल करना है बेटा। प्यारे बच्चों ऐसे भी समझ सकते हो, इस प्रेजेंट टाइम में मैं बोलता हूँ बेटा, क्या बोलता हूँ, चलो लर्निंग, क्या बोलता हूँ, 5 साल अच्छे से लर्निंग करो बेटा, आगे के 50 साल बेटा अर्निंग आपकी अच्छी होगी नहीं होगी। ऐसे भी समझ सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रेजेंट टाइम में बोलता हूँ बेटा सरस्वती, क्या बोलता हूँ, सरस्वती 5 साल बेटा सरस्वती पर काम कर लो, आगे 50 साल का होता है दुर्गा और लक्ष्मी, कहते हैं 5 साल सरस्वती काम कर लो, ये जो दुर्गा और लक्ष्मी दहाड़ मार कर आपके पास ऊपर आ जाएंगे। हसरत तालीम का केवल 5 साल सरस्वती पर काम करो, दुर्गा लक्ष्मी अपने आप ऑटोमेटिक ये है बेटा सफलता का राज। क्या बच्चों वैसे भी समझ सकते हो, आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की भाषा समझ जाओ, इसको मैं प्रेजेंट टाइम में बेटा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, इनपुट, क्या बोलता हूँ, कंप्यूटर ये होता है बेटा, जो कंप्यूटर के अंदर डालोगे बाहर निकल गया है। यदि बेटा अपने अंदर 5 साल अच्छे से इनपुट डालोगे, निश्चित तौर पर बेटा फ्यूचर में आउटपुट आपको अच्छी मिलेगा, मिलेगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो क्या बच्चों, नेचर समझो, ये पेड़ पौधे समझो, कहते हैं बेटा इसको प्रेजेंट टाइम में क्या करता हूँ, इस प्रेजेंट टाइम में बेटा बोलता हूँ रूट, क्या बोलता हूँ, फ्यूचर टाइम में बोलता हूँ बेटा फ्रूट, क्या बोलता हूँ, कहते हैं ये if you change to fruit you need to work on fruit। यदि आपको फलों में बदलाव करना चाहता हो तो पहले बच्चों पहले अपने जड़ों पर काम करना होगा। आपका जड़, आपकी एजुकेशन, आपकी तालीम, आपका संस्कार, आपका गुण, आपका टैलेंट, यही आपका बेसिस है। प्यारे बच्चों ऐसा भी समझ सकते हो, इस प्रेजेंट टाइम में बच्चों से कहता हूँ, एक शब्द में बोलता हूँ प्रेजेंट टाइम में प्यारे बच्चों इसी कैश पर काम करना है, ये नई चीजों नहीं प्यारे बच्चों, कैश पर काम करो बेटा, तो फ्यूचर जो कैश होगा CAS, नीचे वाला कैश सारे बच्चे जानते हैं, ऊपर वाला नहीं जानते हैं। अब मैं बताने को, ऊपर वाला जो कैश है बेटा K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल, S फॉर स्ट्रेटजी रणनीति तरीका पढ़ने की स्टाइल, H फॉर हैबिट। प्यारे बच्चों आपको 5 साल इसी प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट लाइफ में इसी 5 चीज में आपको वर्तमान में काम करना पड़ेगा, इस कैश पर। यदि इस कैश पर 5 साल ईमानदारी के साथ काम कर दो बेटा, जो फ्यूचर का कैश का होता है, कैसे माने पैसा, इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव सब कुछ मिलेगा, मिलेगा प्यारे बच्चों। ऐसे समझ सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रेजेंट टाइम में बेटा बोलता हूँ मेहनत, कैसे का बोलता हूँ, मेहनत करने की अवस्था, कैसी अवस्था है, अरे जब ये 5 साल मेहनत कर लो बेटा कैसी अवस्था हो जाएगी, आराम की अवस्था हो गया क्या, भाई 5 साल आप मेहनत कर लोगे, 5 साल आगे आराम करो। एक डायलॉग है बच्चों, कहते हैं सुना, मेहनत है आराम है, मेहनत करने के उम्र में यदि आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में मेहनत करोगे। बच्चों ऐसे समझ सकते हो, इस प्रेजेंट टाइम में बोलता हूँ बेटा तरासना, क्या बोलता हूँ, तरासना, पैरासना। 5 साल अपने आप को तरासो, समझ रहे हैं, जब 5 साल अपने आप को तरासोगे तब फ्यूचर में दुनिया आपको तलाशेगी, क्या होगे, तलाशना, जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तलाशना। हमारा मानना है प्यारे बच्चों, जब आप अपने आप को 5 साल अच्छे से तलाशोगे, कोई बच्ची सिलेक्शन हो जाए, कोई दुनिया बन जाएगी, यही मास्टर साहब पकड़े कहाँ गई वो, कहानी वाली भी हुआ कहाँ गई, माने यही होगा प्यारे बच्चों, यहाँ मड़ौरा में नियम कहा, आपको 5 साल अपने आप को पहले तलाशना है, तब ये सब तलाशेंगे आप, मानते प्यारे बच्चों। ऐसे समझ सकते हो प्यारे बच्चों, ऐसे समझ सकते हो प्यारे बच्चों। अब देखो इस टॉपिक का जो दे रहे हैं, इस टॉपिक कैलकुलेट है, इसको आप कहते हो, कहते हैं, ये बता दें क्या, आज इसको क्या बोलता कल, कैलकुलेट कहते हैं, ध्यान सुना, बेहतरीन कल के लिए, बेहतरीन कल के लिए वर्तमान पर काम कीजिए, नित्य नए कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण कीजिए।
प्यारे बच्चों, ये था मेरा 5-7 मिनट मेरा एक टेलर था। इसी टेलर से आपको आइडिया लगता है हम आगे 2 घंटे हम 3-4 घंटा इसे बोलता हूँ प्यारे बच्चों। ये था मेरा टेलर नंबर 1। ऐसे मैं 25 टेलर बोलता हूँ, मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, रेखा उसमें संधा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, भागवत हो जाएगा। प्लीज प्यारे बच्चों, मैंने एक टेलर दिया है, एक टेलर 5 मिनट आउट होगा, फिर मैं बताऊंगा कि वास्तव में एक छात्र अपने जीवन की सफलता कैसे पाए। ठीक, एक टेलर को थोड़ा सा मेरा सवाल है, आप आंसर दो तो मैं दूसरा टेलर चालू करूँ। मेरा सवाल है प्यारे बच्चों आप लोगों से, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ? आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में सफलता का क्या राज है? हार्डवर्क और मेहनत। चलो सही है, जो हम मेहनत वाले जब वो भी सही है, मेहनत कुछ कोई डेडिकेशन करे कोई जाना तो कहने वाला बेटा सब आपका जवाब सही है। आप एक बार पहले जोरदार कर लीजिए। प्यारे बच्चों, जीवन में सफल करार मैं कहता हूँ मेहनत, कर्म, जोश, जुनून, जज्बा सब सही। मैं 2 मिनट 4 मिनट हम अपने टेस्ट करूँ। प्यारे बच्चों, मेहनत से स्टार्ट करो। कहते हैं जीवन में सफलता का राज मेहनत, मेहनत, मेहनत। मेहनत के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं। मेहनत करो, बार बार करो, 1000 बार करो, इतनी बार करो कि सफलता सो बना। कहते हैं 2 वर्ड का लक होता है, 2.5 वर्ड का भाग्य होता है, 3 वर्ड का नसीब होता है और 3.5 वर्ड का किस्मत होता है और 4 वर्ड का मेहनत होता है। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपका लक, आपका भाग्य, आपका नसीब, आपकी किस्मत आपके मुश्किल होता है। भाव है सब कुछ मेहनत से आता है। कहते हैं मेहनत का फल कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जीत को हार से दूर रखो, क्योंकि बच्चों जीत का कोई विकल्प नहीं है। भी समझ सकते हो, कहते हैं वर्क इज वार्षिक, कर्म ही पूजा है। कर्म करोगे तो फल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन कर्म नहीं करोगे 100% बेटा फल मिलने वाला नहीं है। प्यारे बच्चों कहते हैं अपने कर्म पर विश्वास करो, अपनी राशियों पर नहीं। भगवान राम और रावण दोनों की राशियां सेम थी, लेकिन नियत में फल उनको उनके कर्म के अनुसार। इसी स्कूल मान लीजिए सेम नाम की 2 लड़कियां हैं, एक गीता है, एक मान लो गीता है, गरिमा। एग्जाम्पल है, राम इसी क्लास में 2 लड़के सेम नाम, एक गीता है, गरिमा है, दोनों की राशियां सेम हो गई, दोनों सेम ड्रेस पहन के आती हैं, सेम जूड़ा लगा के आती है, सेम टीचर से पढ़ती है। एक पढ़ने को सफल पढ़कर IIT निकाल दिए, एक पढ़ के बहुत चौराहा दबंगई करती है। मेरा कहने हंसाने का तात्पर्य प्यारे बच्चों, जैसा जो कर्म करेगा प्यारे बच्चों उसी के कारण उसको इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। प्यारे बच्चों राष्ट्र केवल कर्म है, जैसा कर्म करोगे बेटा उसी के कारण आपको। कहते हैं जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान है। पर जब एक पत्थर को भगवान का रूप दिया जाता है, उस पर इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिक, मिस्त्री काम करता है, तब जाकर वह पत्थर भगवान का रूप लेता है। यहाँ पर बेटा हम लोग अपना जीवन बनाना प्यारे बच्चों, इसके लिए प्यारे बच्चों यही 5 साल प्यारे बच्चों इसी केस पर काम करना है। अपना जीवन बेहतर बनाना है, स्मार्ट बनाना है प्यारे बच्चों, इसी 5 साल पढ़ाई पर इसी केस पर काम करना है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों कहते हैं गैरों के परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक वही उड़ेगा जिसके खुद के पर डायलॉग का बोलने का तात्पर्य हर छात्र को सेल्फ डिपेंडेंट क्या बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में कहा है, पराधीन सपने सुख नहीं, पड़ोसी घर बहुत चाउमीन बर्गर डोसा इडली बनता हो, मेरे किसी काम का नहीं। मेरे पास जो शिक्षा है, जो तालीम है, जो संस्कार है, जो गुण है, जो इल्म है, जो टैलेंट है, वही मेरा चाउमीन बर्गर डोसा बिरयानी व बुलोरो का।
दिन प्यारे बच्चों मेरा मोटिवेशन है कि हर छात्र छात्र मेरा सेल्फ डिफेंस प्यारे बच्चों दुनिया एक बाजार बनती जा रही है। आप पढ़ने लोग आप सबको बोलते हो नौकरी नहीं मिलेगी, इलाहाबाद मिलेगी, इलाहाबाद नहीं मिलेगी, दिल्ली मिलेगी, कहीं न कहीं मिला। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, बहुत बड़ी दुनिया है प्यारे बच्चों। ग्लोबलाइजेशन का युग है प्यारे बच्चों। यहाँ नहीं मिला तो 101% बेटा काम मिलेगा, बशर्ते आपको भीड़ से अलग होना। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑफिस कहाँ है, इसी क्लास में कोई इंटर पास वाले बच्चों को 20,000 की नौकरी देना है। हम किसको नौकरी देंगे? 20,000 वाली। अभी जो बच्चा सबसे अच्छा रिस्पॉन्स देगा, परफॉर्मेंस करेगा, वही 20,000 नौकरी देगा, नहीं होगा। मेरा मतलब है प्यारे बच्चों आपको भीड़ से अलग होना। जब भीड़ से लोगों को प्यारे बच्चों 101% आपको जीवन में सफलता मिले। एक बच्चा नंबर 2 था। अब मैं बेटा ऐसे बहुत प्यारे बच्चों अब मैं बताने जा रहा हूँ कि वास्तव में एक छात्र अपने जीवन में सफलता कैसे पाए। बहुत शॉर्ट में बताओ बच्चों। मेरा मानना है प्यारे बच्चों, मेरा फार्मूला है 3 स्टेप फॉर सक्सेस इन योर लाइफ। जीवन में सफलता के 3 कदम है। पहला कदम है प्यारे बच्चों सही सोच। क्या है? दूसरा स्टेप है प्यारे बच्चों सही दिशा, राइट डायरेक्शन। एंड तीसरा स्टेप है प्यारे बच्चों सही समय, राइट टाइम। प्यारे बच्चों अब मैं क्या कहना था बेटा, 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? सही सोच। हम सोचते क्या है, हम विचार क्या करते हैं, हम चिंतन क्या करते हैं, हम मनन क्या करते हैं, इसी तरह। सेकंड स्टेप क्या था बेटा? सही दिशा, कहते राइट डायरेक्शन, कैसे काम कर रहे हैं उसकी चर्चा की। तीसरा स्टेप क्या था? सही समय। कहते हैं सही समय कहते पता करना, मैं कहता हूँ व्हेन टू डू का पता करना। जैसे एग्जांपल ले लो, हाँ कहते हैं पहले स्टेप में क्या होगा, मान लो कोई बच्चा IAS ऑफिसर बनना चाहता है, ठीक, पहले स्टेप में इसको चर्चा करूंगा कैसे बने।